है ना, आजकल के मर्दों को ना 44 डिग्री तो सहन नहीं होती, अभी भी इनको हॉट चाहिए। बात तो सही है। तो आप सभी को टोपी वाली भैंस के शो में स्वागत है। तो बहनों, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि अपनी अपनी सासों का सम्मान किया करो। तो क्या है ना कि उन्हीं की कोख में हमारा सुहाग पला है। क्या जोक मारा भाई। और हमारी माओ का क्या, हमारी माओ ने तो हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। कहते हैं सुंदर लोग को देखकर इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। तुम लोग तो मेरी वीडियो देख देख कर अमर ही हो जाओगे फिर तो। क्या सोच है रे तेरी। एक दिन मैं वकील के पास गई। मैंने बोला, वकील जी मुझे अपने पुराने पति के साथ फिर से शादी करनी है। तो वकील ने कहा, अरे अभी 8 दिन पहले तो मैंने तुम दोनों का तलाक करवाया था, अब फिर से शादी। तो मैंने बोला, वकील जी वो जब से तलाक हुआ है ना, आजकल बहुत खुश रहने लग गया है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, कहते हैं सोए हुए कुत्ते को और सेल्फी लेते हुए लड़कियों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, एक दिन हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। उनसे मैं 1 हफ्ता बात नहीं करी। तो मेरे पति ने एक दिन में ही मोमबत्ती लेकर जलाकर कुछ ढूंढने की एक्टिंग कर रहे थे। मैं देख रही थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जाकर उनके पास मैंने बोला, जी क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला, तेरी जुबान। एक दिन मैंने अपने पति से बोला, ये कौन से कानून में लिखा है कि मैं तुम्हें खाना में बना के दूं? मेरे पति ने बोला कि ये दुनिया के कानून में लिखा हुआ है कि कैदी को खाना सरकारी देती है। क्या सोच है रे तेरी। दोस्तों, पड़ेगा। एक दिन मेरे पति से फिर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में मैं अपने मैके चली गई थी। वहां जा गई तो जानते हो क्या करते थे? रोज फोन लगाते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। एक दिन तो मेरी मम्मी ने फोन उठाया और बोला कि मेरी बेटी तेरे घर नहीं जाएगी तो क्यों बार बार फोन करता है? तो जानते हो मेरे पति ने क्या बोला? मेरे पति ने बोला, सुन के बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हो? दोस्तों, ये पति ना बहुत चालाक होते हैं। भाई साहब अपनी डीपी में तो अकेले रहते हैं और पत्नी की डीपी में साथ में होते हैं। दोस्तों, मेरा आदमी इतना निकम्मा, इतना नालायक छछूनर है कि मैंने उसको चेक करने के लिए फेक आईडी बनाई थी। मैंने उसमें मैसेज किया तो उसने क्या लिखा जानते हो? उसने लिखा कि मेरी बीवी 3 साल पहले ही मर चुकी है। कभी कभी लगता है ये आदमी कहीं मेरे से बोर ना हो जाए और कहीं दूसरी औरत ना लिया है, फिर मेरा क्या होगा? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन है, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। जो इंसान मेरे बिगन अपनी चड्ढी नहीं ढूंढ सकता, वो बीवी क्या खाक ढूंढेगा? दोस्तों, जिंदगी ने मुझे 2 राह पे लाके खड़ा कर दिया। जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो मेरी मम्मी की याद आती है और जब मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ तो कुछ ही दिन में पति की याद आने लग जाती है। दोस्तों, कभी कभी मुझे बहुत तरस आता है इन मर्दों पर। बेचारे क्या सोचे थे और क्या हो गया। दोस्तों, ये मोहब्बत करते हैं एक ऐसी लड़की से जो इनकी बातें बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से और कान लगा के सुनती है। लेकिन इनकी शादी ऐसी औरत के साथ हो जाती है जो इनकी एक भी ना सुनती हो। मैं अपने पति की एक बात नहीं समझ पाती हूँ। जब मैं उनके पास रहती हूँ, चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, तब बोलते हैं वो कि अरे कुछ तो बोला कर, कुछ तो दिमाग लगाया कर, पागल औरत। और जब मैं कुछ बोलती हूँ, उनको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो कहेंगे चुप रहे, बहुत बोलती है, ज्यादा मत बोला कर। आधी रात को मैंने अपने पति को जगाया और जगाते ही पूछा, पति जी एक बात बताओ,
घुट घुट के मरना अच्छा होता है या एकदम से मर जाना अच्छा होता है? तो मेरे पति ने बोला एकदम से मर जाना अच्छा होता है। फिर क्या था, मैंने पैर ही रख दिया उनके ऊपर और फिर मेरे पति ते बोल गए। कुछ लोग तो आपकी चप्पल की तरह होते हैं। अच्छा। कि आपका साथ तो नहीं छोड़ते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ जरूर उछालते हैं। इतिहास गवाह है, जब पत्नी खुश होती है तो पति भी खुश होता है और जब पति खुश होता है तो बीवी को शक होता है कहीं इसका बाहर किसी कलमुई के साथ चक्कर तो नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो लोग कहते हैं कि फलाने की बहू वीडियो बना रही है फेमस होने के लिए, तो उन लोग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि फेमस होने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। अच्छा। तुम जैसे लोग को जलाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बहुत संस्कारी बहू हूँ। मैं अपनी सास को मम्मी जी नहीं माँ बोलती हूँ। अच्छा। लेकिन अपने मैके जाते ही इसे बुढ़िया ही बोलती हूँ। हाँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे कितना अच्छा पति मिला है, बहुत मन खुश हो जाता है। लेकिन साला उसी दिन ही झगड़ा करेगा, कलेश करेगा और मेरा सारा बहम दूर कर देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मेरी प्यारी बहनों, शरीर भले ही कमजोर हो लेकिन जुबान इतनी धारदार होनी चाहिए कि सामने वाला सुने तो एकदम से तिलमिला जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दे साले को। वैसे तो मेरे पति को मेरे अंदर बहुत ही कमी नजर आती है, लेकिन जिस दिन मैच चल रहा होता है उस दिन मेरी गलतियां तो छोड़ो, उन्हें मैं ही नजर नहीं आती हूँ। तो भैया मैं अपने ससुराल वाले को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझसे अगर किसी ने फालतू का पंगा किया तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं ठहरी संस्कारी बहू, लेकिन भुगतना आपके बेटे को पड़ेगा। पता नहीं वो कौन आदमी है भैया जो अपने रूठी हुई बीवी को बड़े प्यार से मनाते हैं, और एक मेरा वाला है वो तो खुद लुगाइयों की तरह रूठ के बैठा हुआ है, उल्टा मुझे ही उन्हें मनाना पड़ता है। एक दिन मैं अपनी सास के पैर दबा रही थी, पैर दबाते दबाते घाघरा जरा से ऊपर हो गया। फिर क्या, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए। मेरी सास ने बोला, अरे बहू ये क्या कर रही है? मैंने बोला, माँ जी मैं अपने ससुर के रणभूमि को और अपने पति की जन्म भूमि को नमस्ते कर रही हूँ। दुनिया से लड़ने के लिए मेरे पति देव ने मुझे गाली सिखाया था, लेकिन भूल गए कि वही तो मेरी दुनिया है।